मुझे 2 एकड़ के किसान को ऊपर उठाना है। बड़े किसान तो अपने आप उठ ही रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, राहुल जवान काम कर रहा है उस 2 एकड़ के किसान के लिए जिसके पास एक देसी साइकिल है और वो गरीबी के चरम स्तर को झेल रहा है और वो ये सोच रहा है कि शायद कोई मसीहा कहीं से निकल के आए और मेरी खेती ठीक करा दे। मेरे पास दुकान पर जाने के पैसे नहीं हैं। उसकी बिटिया बड़ी हो रही है, उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो ये सोचता है कि यार इनका कहाँ से बालकों का खर्चा आएगा, कैसे ये मेरे बालक पलेंगे। उनके लिए मैं बनाऊं, मेरा मकसद उन्हें उठाने का है। तो उन्हें कैसे उठाया जा सकता है? 9 ड्रम बना के तो नहीं उठाया जा सकता। वो बेचारा कोठड़ी कहाँ से बनाएगा गरीब। हमने क्या करा, इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो हमने, और हाँ ये तो हो गई आपकी भूमि प्रहरी जो रक्षा करने वाले हैं। इसके साथ में एक हमने तैयार, इसके बाद में एक हमने तैयार किया, वो हमने तैयार किया है नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, एजोस्प्रिलम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। उसके साथ में आपका एक लिया है हमने इसमें जिंक सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, डीकम्पोजर, फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये 9 बैक्टीरिया एक तरफ लिए और ये 9 फंगस एक तरफ ली। इनमें 2-3 ऐसे हैं जो फंगस और बैक्टीरिया दोनों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को हम लोगों ने लाइफोलाइज तरीके से बनाया। लाइफोलाइज तरीका होता है कि आपने एक तो पाउडर फॉर्म में लिया, स्टोर किया और रख दिया, वो 2 महीने तक डाला तो ठीक, नहीं तो गेम ओवर। उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होती नहीं। एक होता है बोतल में आता है, तो बोतल में आपने इसको लिया, लिक्विड में लिया, इसको भाप में कुछ उड़ाया, कुछ रखा और उसको प्रिजर्वेटिव डाल के एक लिमिट में दे दिया कि भैया 2 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर लेना, मल्टीपल होगा नहीं। एक होता है कि आप इसको बनाया, बनाने के बाद आपने इसको, सबसे बड़ी बात है बैक्टीरिया लाते कहाँ से हैं, उस पर भी निर्भर करता है। एक आपने लिया, इसको लेकर के आपने -40 डिग्री तक लेके गए, इसको ठंडा किया, फ्रीज़ कर दिया, जमा दिया, डोरमेंसी में चले गए ये, और वहाँ से बिना पानी बनाए सीधा बर्फ़ से भाप बना दिया, प्रोटीन की कोटिंग किया। अब ये एकदम एक झटके के साथ मेरा बोल। अच्छा, आपका ये एकदम फ्रीज कंडीशन में आ गया, अभी 3 साल तक ख़राब नहीं होगा जी। तो ये 3 साल वाला तैयार किया। इसको बंद कर दो थोड़ी देर, मामा को बंद कर। साइड वाला बटन दबा दे करो, आवाज़ वाला देखो, ये वाला बस साइलेंट हो जाता है। तो ये आपका 3 साल तक रहेगा आपके यहाँ पे, अगर आप इसको प्रयोग नहीं कर रहे तो। फिर हमने इसको कंटेमिनेशन फ्री किया कि भाई किसान के घर पर ख़राब हो जा कल्चर आ गया, 2 महीने में ख़राब हो गया, 3 महीने बेचारा ख़राब हो गया, फिर कहाँ से मंगवाएगा। अब ये अलग अलग अगर आप बोतल लेने जा रहे हो बाज़ार में, तो ये बोतल आपको लगभग मिलती है 300 रुपये से 700 रुपये के बीच में एक की, और 1 एकड़ में कम से कम 1 महीने में 5 बोतल चाहिए। तो ये हज़ार लाखों में पहुँच गई कहानी। हम लोगों ने इसको 1499 रुपये में किसान को दिया और किसान को बोला कि तुम्हारे पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से इसको बढ़ा लो। आप इसे 10 लीटर से लेके 500 लीटर तक मदर कल्चर बना सकते हैं उसी से। हाँ, जैसे आपके पास 50 बीघे ज़मीन है या 100 बीघे ज़मीन है, तो आप 500 लीटर की टंकी उठाओ, उसके 3 कैप्सूल डालो। ये 3 कैप्सूल आएंगे, 3 कैप्सूल डालो, 5 किलो गुड़, 5 किलो आलू उबाल के डालो और ये 8-10 दिन में बनकर तैयार। अब 500 बोतल आपके घर बन गई। 3 रुपये की एक पड़ी ना। अब एक बोतल निकालो, वापस से 100 लीटर पानी में डालो और इसके अंदर वापस से गुड़ डालो। अच्छा, तो फिर आलू नहीं डालना? नहीं, वापस से गुड़ डालो और 7 दिन छोड़ दो। सेम डंडे से चलाते रहो, मुंह कपड़े से ढक दो। सेम पावर का जो अंदर रखा है, 100 लीटर तैयार है। अब ये 100 बोतल जब आपके 1 एकड़ खेत में जाएंगी तो कुछ काम ना करने की, और 9 के 9 हो गए इनके अंदर। दूसरी बात, ये कितने रुपए की होगी साहब? 3 रुपये की बोर, 80 रुपये का गुड़, 83 रुपये में 100 लीटर तैयार हो गया हमारा। पर लीटर कितना पड़ा? 83 रुपये में 100 लीटर पर लीटर, रुपए से भी कम। रुपए से भी कम पड़े। तो रुपए वाला बढ़िया कि 350 रुपये की बोतल बढ़िया? रुपए वाले बढ़िया हो गया। यहाँ किसान को ला रहा हूँ मैं धीरे धीरे। जो किसान इसको भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता, वो बिजनौर आ जाओ, मेरे यहाँ से फ्री में ले जाओ। ठीक। अच्छा, केले के मामले में और बताओ। हाँ जी, पूछो। केले की 3 वैरायटी है मेरे पास जी। तो पिछले साल कुछ गैल, कुछ बड़ी, इस साल जो आई कुछ गैल छोटी रह जाती बीच में। भोजन चाहिए साहब। केला जो है, केला ऐसा है जैसे जानवरों में सुअर, जितना खिलाओगे उतना कम। अगर आप जैविक केला कर रहे हैं तो केले को 15 से 20 किलो गोबर की सड़ी हुई पकी हुई खाद चाहिए ही चाहिए। पूरे साल भर में 1.5 किलो सरसों की खल चाहिए ही चाहिए। खल उसके अंदर
स्प्रे तो कुछ नहीं, स्प्रे भी होता है कुछ? मिट्टी का स्प्रे करो, दूध का स्प्रे करो। अच्छा, वो उस टाइम बीच में जो फंगस लग जाते हैं वो बीच की लगेगी नहीं, अगर जमीन में लट्टू रह जाता है, कमजोर आदमी बीमार पड़ा है चोई साहब, मजबूत आदमी बीमार ना पड़े करता। जो आदमी खेती कर रहा है, जैविक कर रहा है, जैसे आप भी कर रहे हो, भाई साहब भी कर रहे हैं, तो इन तुम्हारी फसल बाकी फसलों से रौनक रहती होगी चेहरे पे फसल के, चमचमाती हुई। लोग कहते हो क्या सोच रहे हमारे पे बीमारी। एडीएम साहब नहीं है सुरेंद्र सिंह, वो मेरे पे सूचना आई कृषि विभाग से, बोले चौधरी साहब हमें वो चाहिए गाजर वूजर 2-4 सब्जी चाहिए। मैं गाजर ले गया, मीडियम साइज गाजर देख कर सुरेंद्र सिंह एडीएम साहब खुश हो गए, बोले चौधरी साहब मान गए। बाजार में तो यह मोटा ठुंटा, ये है बिल्कुल जैविक असली साइज की गाजर। बोला आप मान गए, उन्होंने किसान खाई भी गाजर, ना मान रहे। नहीं नहीं, उन्होंने खाई गाजर जी, बोले वो बहुत टेस्टी गाजर। भविष्य 2-2 गाजर, 2-2 फल मैं हर चीज के उत्पादन की दौड़, पिछले साल की बात है। हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए, वजन नहीं। उत्पादन समझते हैं आप, क्वालिटी। गाजर के अंदर जो गाजर मैं खा रहा हूँ उसके अंदर वो होना चाहिए। गेहूँ बोलिया ऑर्गेनिक, जमीन में इनकी जिंक है नहीं एडीएम साहब की, मैग्नीशियम जमीन में है नहीं, फास्फोरस जमीन में है नहीं, सोच रहा गेहूँ में भी ना आने का। अब मैं वो खाली कूड़ा खा रहा हूँ। जैविक यही नहीं होता कि आप कुछ डालोगे नहीं, जैविक का मतलब होता है कि पोषक तत्व, उसकी तो उत्पादकता। चोई साहब जो आप बता रहे हो गेहूं में इतने मापदंड हैं, तो उतने मापदंड निकलने चाहिए। फिर मैं गौमूत्र मिला के सिलेरी डालता हूँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा एक चीज बताओ, अगर किसान का उसका उत्पादन, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अगर किसान का उत्पादन 50 कुंटल बीघे का रहे गन्ने का, और उसका खर्चा जो आज कर रहा है उससे 3 गुना कम हो जाए, 100 रुपए की जगह 20 रुपए पे आ जाए, लो जरा तो गन्ने के रेट वाले आ रहे दिखे, गन्ने के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? हाँ जी, गन्ने के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? अगर हम उत्पादन की दौड़ में ना भागते ना, तो आज गन्ने का रेट 500 पार होता। जब इन शुगर मिलों को गन्ना नहीं मिलता, ये तो कहते भैया यार गन्ना बढ़ाओ, क्षेत्रफल बढ़ाओ, और अभी ये कह रहे हैं मेरे सिर पर और गन्ना बोले। क्यों? हर एक आदमी यही पूछा है मुझसे फोन करके पीछे से, भैया 100+ कैसे जाएगा? तुमने क्या उखाड़ लिया 100+ करके आज तक? कुछ हुआ? उल्टे लोन और चढ़ गए। पहले हल से जोतते थे, अब दूसरे ट्रैक्टर आ गए। हमारे बुजुर्गों ने हल से खेती करी, हम पे उनसे कम जमीन है। समझ में आई जो साहब बात? उनसे ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, अब चौथी पीढ़ी ट्रैक्टर से जोत रही। हमारे दादा ने 200 भी बैल से जोती जी। मेरे पास गोबर गैस है, इसको सही से पकड़ो नहीं तो आवाज खराब हो जाएगी। गोबर गैस है जी, तो गोबर गैस सिलेरी निकलती है। हाँ बिल्कुल निकलती है, बहुत बढ़िया है, उसे खेतों में चलाओ। तो उसमें ये बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों ना होने के 100% होंगे, तो उसी में डेवलप होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बराबर, लेकिन अलग से जामन अलग बना लेना। हाँ, जामन उसी के अंदर डाल देंगे ना फिर बना कर होदी के अंदर। मदर कल्चर अलग डालो, अच्छा, अलग बना के रखो। अब होदी में 5-10 लीटर उसमें निकाल कर डालते रहो। हाँ, तो उसमें भी डेवलप हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। गुड़ भी डालना पड़ेगा, बैक्टीरिया का मुख्य भोजन है गुड़ जी। चावल का मांड कहीं भी नहीं मिलता, तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, दोपहर को चावल बनते हैं मिड डे मील में। तो थोड़ा बहुत घर में बनता ही है, जाकर ले आओ वहाँ से। 2-4 बुढ़े हर गांव में निपटे ही हैं, साल भर में उनकी तेहरी में चावल बनता ही है। 2-4 ब्याह शादी होती हैं गांव में, आसपास में मंडप हर गांव के आसपास में है। लाने वाला चाहिए, चीज़ों की कमी ना है। सब्जियों के छिलके मंडियों में बहुत पड़े हैं, आप जाइए दुनिया भर के मिल जाएंगे। एक बार की मेहनत है, तो ये बाकी उत्पादों से आपकी जान छूट जाएगी, नहीं तो फिर आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं गन्ना गुरु की बात कर रहा हूँ, या तो लगा लो या लो, नहीं लगाऊंगा से काम नहीं होगा। और कोई सवाल साहब? बीएसएनएल के एक किसान की मुख्य समस्या जी देसी बीजों का होना, मतलब बीज चाहिए उसे हर तरह का, सब्जियों के, फलों के। तो देसी वैरायटी कैसे उपलब्ध हो, कैसे मिले? भैया जी, देसी वैरायटी के कुछ बीज बैंक है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे मंगवा लीजिएगा। प्रमाणिकता तो मैं नहीं करूंगा उनकी, बट मुझे भी जानकारी हुई थी कि ये देसी बीज देते हैं। आप उनसे बात कीजिएगा, और जब कोई दे रहा है इतने बड़े स्तर पे, तो सीधी सी बात है प्रमाणिकता तो होगी उसकी। मैं अगर खुलेआम गन्ना गुरु की तारीफ कर रहा हूँ और लोग लगा के वीडियो डाल रहे हैं, तो कुछ तो होगा उसके अंदर। तो आप मंगवाइए, उनसे शुरू कीजिए, और अपने बीजों का संग्रह कीजिए खुद जी। थोड़ा समय मिले तो खेती के शास्त्र पढ़िए पुराने, बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ है, हमें वापस से लौटना पड़ेगा। और खेती से बढ़िया बिजनेस इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। जहाँ एक टमाटर का बीज लगा के 250 टमाटर आते हैं बाहर, ऐसा बीज है, ऐसा दुनिया में है कोई सिस्टम? कोई बैंक नहीं है इतना बड़ा। बस हमें देखो, मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना। हमारी अभी एक लड़ाई ये चल रही है कि साहब किसान अपना माल खुद तय कर नहीं सकता, जी है नहीं जी। माल तय करने का हक प्रोसेसर को होता है, उत्पादक को नहीं। जी, ये बड़ी कड़वी बात है। जो माँ बच्चा पैदा करती है ना, माँ का अधिकार नहीं उसको IAS बोलना, IPS बोलना कि मेरे लोंडे को IAS बना दो। जी। कौन बनाएगा? उसकी उत्पादकता। जी।
जो उससे वो काम लेगा, मापदंड बना दिया। एडीएम साहब इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बने कि उनके अंदर दिमाग था, उन्हें एग्जाम क्रैक किए, वरना गन्ना छोड़ रहे होते हैं ही। जी मेरे भाई घर बैठे हैं, उनसे जाओ आपको लगेगा नहीं राहुल जवान का भाई है। बड़ी सिंपल गांव वाली तरह बात करेगा ना, पागल है, पागल वाली बात करे। समझ रहे हो बात? तो देख, मेरी माँ ने तो तय नहीं किया ना मेरा कौन सा बेटा कहाँ समाज में जा करके लाखों लोगों को गाइडलाइन देगा, और एक बेटा गन्ना छोड़ रहा है। मेरे ही घर में 2 भाई मेरे, मैं मुझसे छोटा, दोनों की सोच में बहुत अंतर है। आप बोलोगे यार उसका भाई नहीं है, क्यों एडीएम साहब गलत बोल रहा हूँ? सही कह रहे, सही तो ये बिस्किट कितने रुपए का है? लगभग 300 रुपए के आसपास का पैकेट होगा ये ओट्स का बिस्किट है, बहुत महंगे हैं, मुझे पता है इनका रेट। जी। तो ये बना किससे है? ये इसी गेहूं से बना है। जी हमारे वाले इस गुड़ से बना है, गुड़ डाला, इसके अंदर चीनी नहीं डाली होगी इन्होंने। घी या सरसों का तेल हमारे खेतों का, कुल मिला के इसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो 50 से 60 रुपये आया होगा। 100 मान लो, 200 मान लो, लेकिन बिका कितने में? इसका रेट तय किसने किया? प्रोसेसर ने। तो भैया अपने बालकों को तुम यो करना सिखाते जी कि मैं बंसी गेहूँ उगाऊंगा, मैं ओट्स उगाता हूँ, तू यहाँ पे इस कमरे में फैक्ट्री खोल और बिस्किट बना और मार्केटिंग कर और बनिया बन। जी तुम जाट बने को बैठे हो, सही बात है, बिल्कुल सही। जाट तुम रहो ना, लोंडो को बनिया बनाओ। हम देखते हैं कैसा गरीब भी नौकरी मांगने आ रहे हैं। एडीएम साहब जरा सिफारिश कर दियो लोंडो की फैक्ट्री में। अबे भैया तेरी बुद्धि मारी गई, 18,000 रुपये में लोंडो में क्यों जी की ज़िंदगी खराब कर रहा? बिल्कुल सही बात है, प्रोसेसिंग यूनिट डालो ना यार। बिल्कुल सही। जिस फसल में प्रॉब्लम आ रही है, गाजर है आपके पास, जैसे गाजर हो गई, आप गाजर, गोभी, मूली, इनके अचार डालने का काम शुरू कर लो, केवल अचार। लो बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी, फ्री मार्केटिंग करूंगा। किसान शुरू तो करे। बड़ी मात्रा में करें। आप गन्ना उगा रहे हैं तो गुड़ बेचते हैं, गन्ने को नहीं बेचते कहीं भी। तो इनकी जेब में 2 पैसे हैं, हालत भी ठीक लग रही भाई साहब की। अन्य इनकी मेरी तरह होते जैसे दोनों हम खत्म की स्थिति में, मैं भी खत्म ही हूँ भाई साहब भी। बेचारे रेड रोड लेके घूम रहे हैं, इनके पास में बैठे हैं, देखो कितने बढ़िया टिप टॉप होकर बैठे हैं। अब आप सब्जियों पे काम करना चाह रहे हैं? हाँ जी, सब्जियों पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सब्जियों के सही बीज नहीं मिल पा रहे। बेच रहे हैं, इन्होंने तो देसी बेच दिया अपना। तो भैया बेच, हम पैदा कर रहे हैं, हमारा ना बिक रहा है इनसे कहीं, हमारा तो तुम डाल लो, सुनियो तुम डाल लो कोरोजन, बे डालना है जीवा मेरा। ना कोई ना, जो वैसे जी। बता रहे हैं उसमें कोई आमले के मामले में और बता दियो कोई साहब। प्राकृतिक के तो बताओ इन्हें भी समझाओ कुछ। मूछे बड़ी तो हैं चोई साहब, दिमाग और बड़ा कर लो, मजा आ जाएगा। आमले के मामले में और बता दियो। हाँ जी 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 जी। आपने कभी यही है भाई साहब, किसी भी बागवानी के फसल का एक ही उपाय है। फूल आया पिछले साल, अब इस साल नया 3। देखो गर्भपात होने का कारण क्या है? गर्भ में ताकत का ना होना, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होना माता के अंदर, अच्छा। वरना गर्भपात हो ही नहीं सकता। वो पौधे का हो, जानवर का हो, आदमी का हो। क्या साल की कैल्शियम बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या साल में आ जाता है वैसा आमले का पेड़? 2 से 3 साल में बढ़िया फल दे दें। तो 3 साल 3 आजकल से- तो ऐसे आ रहे हैं नरेंद्र 10 और नरेंद्र 7, मैं भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ वैरायटी की। देसी है हमारे तो ऐसा मैंने किसानों से सुना है कि वो टूट के गिर रहे हैं भाई, इतना ऐसा एक पे फल आ जाए नहीं, दोनों लगा ना- देंगे, एक पा जाए। नहीं। मानना ये होता है कि जोड़े से चलता है आंवला। 3 पेड़ है जी हमारे। जी जी। 3 पेड़ है। तो आप इन पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, नीचे गोबर की खाद पकी हुई अच्छे से, समय समय पे उसके अंदर गौमूत्र या ये जो मैंने आपको बताएं कल्चर, ये चलाओ आप। ओ, माइको राजा भी है मेरे पास। बस माइको राजा 3000 आई थी का लेना। अच्छा, मुझे पूसा और वाले एक और चीज शुरू करो पूसा आप वाले लोग। डॉक्टर साहब पहुंचाए गए थे 5 किलो मेरे तो पास। बढ़िया है, वो भी लगाओ। पूसा वाले चावल का मांड अच्छे अच्छे। अपने खेतों में चलाना सीखो, ठीक। 20 लीटर पर एकड़। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज्यादातर साहब मेरे पास पूसा के बीज है। मैं वैसे हाइब्रिड बीज नहीं, सब्जियां मेरे पास ज्यादातर पूसा की हैं। बढ़िया है, हमारा वो। गांव गोद ले रखा है, डॉक्टर जो प्रिंसिपल है वहाँ जी के, जी जी जी, उन्होंने गोद ले रखा है हमारा और पपसरा गाँव। बहुत बढ़िया तो वो सारे बीज मुझे सब्जियों के उपलब्ध करा। चोलाई भी है मेरे पास, चोलाई बो रखी मैंने, बढ़िया। आप करो ना उसे, साग बड़े स्तर पे बनाते हैं करो। उसका। तो साग इसे भी अपने 3-4 स्तर पे मत प्रकार रखो। के अपने मेरे जो पास। आपके जो बच्चे हैं, हाँ। आने वाले जो पोते हैं, आने वाले पोते को फैक्ट्री देके जाओ ना। देखो इसमें वीडियो जमीन बनाई तो देके जा है, रहे पोते हो। ने मेरे ना सारी वीडियो बनी हुई है, पोते ने फैक्ट्री बनाई। दे के जाओ, जमीनें मत दे के जाओ। नौकरी अंग्रेजों ने सिखाई थी हमें कि आप अपना जमींदारा छोड़ दो। हमें किसान बनाया था चौधरी चरण सिंह ने, वरना हम तो जमींदारों के गुलाम थे। हमारी ज़मीन ने नाम थोड़ी थी, हमारे चौधरी साहब ने नाम करवाई ज़मीन, हमें तब बनाया किसान। अन्य हम किसान थोड़ी थे, हम तो आज भी पट्टे पिल रहे होते हम पे। अच्छा, लोकाट का फल जो अच्छी चीज़ है ना, सब बढ़िया है साहब, आप उगाना जान लो बस। मेरे पास और आगे है। प्रोसेस करना बेच लो। आ रहे हैं एडीएम साहब जैसे पढ़े लिखे लोग दुनिया भर के लोकाट का बढ़िया पेड़- बढ़िया चीज खाने के लिए तैयार बैठे, नोट लेकर हाथ में। हमारे पास है नहीं क्वालिटी, आए पिछले साल। उन्हें मिल नहीं रहा। हमारे पास क्वालिटी नहीं है। शुरुआत में 8 लोकाट आए पिछले साल, अब के मुझे उम्मीद है ज़्यादा आएंगे। आप उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दो आप। ठीक है। जब भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते ठीक है हैं। बाकी किसी का कोई सवाल ठीक है, नंबर तो आपका लेंगे ही बताओ हम। भैया, ये ले लो। लो भाई।
सोनू इधर आ जाना भैया, जो बोल रहा है उसके मुंह पे दिखाया कर। बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अब आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों की, तो नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है बच्चों को। कृषि के लिए तो मतलब बिल्कुल कोई किसी डॉक्टर घर साहब, में, मजा खराब हो जाएगा पूरी वीडियो का। किसी भी घर में जो बच्चे हैं आप लोग उनको यहीं रहोगे, मैं चला जाऊंगा, आराम से बैठ के बात करना। कृषि के लिए कोई प्रेरित नहीं करता अपने बच्चों को कि कृषि करो, सभी नौकरी के लिए करते हैं। और ख़ास करके जो अपना ये समाज है, हमारा जो जाट समाज है, इसमें जब तक बच्चे की नौकरी नहीं लगती बयान नहीं उसका कोई करते। भविष्य नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये एक संकट वाली स्थिति है। ये संकट वाली नहीं, समझने वाली स्थिति है। समाज ही ऐसा हो चुका है, सोच, सारा समाज की सोच ऐसी हो चुकी है, मतलब नौकरी कर लो, हाँ नौकरी चाहे के 20,000 बिना की कर लो नौकरी बस। के बिना कोई वैल्यू नहीं बच्चे की। प्राइवेट नौकरी भी अगर कोई लड़का कर रहा है तो उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। देखो सरकारी जो नौकरी है वो तो 2% है। 2% का मतलब नौकरी नहीं है, कहानी खत्म। ये भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी है सरकारी, और कंट्री में इतनी भी नहीं है। क्यों एडीएम साहब, बाकी कंट्रीज में इतना भी नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी है, 2 से 2.5%। अब सरकारी नौकरी में क्या रखा, ये भी कर आया और मैं भी कर आया। जो कर आया उसे अच्छा पता, तुम लोगों को दिखता होगा बंगले वंगले, ये खून चूस लिया सरकार एडीएम साहब का इतने साल में। नौकरी अंग्रेजों ने हमें, बैठ जाओ आप आराम से, इधर कर लो कुर्सी। बड़ा अच्छा सवाल है भाई का। नौकरी क्या है, नौकरी हमें सिखाई गई थी इसलिए कि हमारी ज़मीनें तो थी अंग्रेजों पे और ज़मींदारों पे। किसान का बच्चा नौकरी ना करे तो क्या करे, तो किसान सोचता था मेरी तरह मजदूरी करेगा इस खेत में, भले ही खेत मेरे हैं लेकिन मेरा कुछ नहीं, मेरा काम इतना ही अनाज उगाना है और उगा के देना है, जो वो बदले में मुझे देंगे टैक्स के तौर पे 10-20% वो मेरा है, उसी में मैंने अपना घर चलाना। ये किसान थे। सरकार उसके बाद बदली, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। चौधरी चरण सिंह के दिमाग में ये बात आई कि यार ये किसान को आज़ाद कैसे कर, किसान तो आज भी आज़ाद नहीं है। पहले अंग्रेज़ों से छूटा तो अब जमींदारों के हाथ में चला गया। उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण वाला वो ये नियम बनाया और उसके लिए बहुत पापड़ बेले, बहुत दुख झेले, और उन्होंने फिर ला करके साहब ये आज हम, अगर हमारे पास ज़मीनें हैं, हम अपने आप को चौधरी साहब, ठाकुर साहब या कोई भी साहब बोल रहे हैं, चौधरी साहब की बदौलत। अगर चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो आज हम अपनी ज़मीनों पर हल नहीं चला रहे होते। दूसरा, अब जो मानसिकता बनी नौकरी वाली, ये तब से ही बनी हुई थी, लेकिन ज़मीन आने के बाद भी मानसिकता नहीं बदली। नहीं, फिर हमारे देश में मानसिकता बदलती तो उससे पहले आ गई हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति आई अच्छे के लिए थी। कोई भी चीज़, कोई भी सरकार, कोई भी देश की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, आज किसी की या कल किसी की होगी सरकार, और रोटियां तो तवे पर बदलती रहती हैं। कोई भी सरकार, स्पेशली भारत की बात करूंगा मैं, ये नहीं चाहेगी कि हमारे देश का नुकसान हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है उस दायित्व पे जाने के बाद। समझ रहे हो? तुम जब तक आईपीएस नहीं बने तब तक तुम ये कहोगे मैं एसपी बन गया ना साले, सबसे पहले तुझे सुधारूंगा गांव वाले को, इसे पापा को बहुत गाली दे मेरे। लेकिन जिस दिन तुम एसपी बन गए, आईपीएस सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग कर लिए, उस दिन तुम्हारा भैया बोलेगा मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम कहोगे सुन मैं बात कर लूँगा। आप जाओगे, ताऊ जी नमस्ते, ताऊ जी थोड़ी सी हमारी और काट लो लेकिन झगड़ा मत करो। ये आईपीएस के वर्ड होंगे, क्योंकि वो सबका है, किसी एक का नहीं है। अब वो प्रशासनिक सेवा में आ चुका है, उसका दिमाग उस तरीके का हो चुका है कि वो सबको ये बताएगा कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ है नहीं, मैं रोज़ के यही काम देखता हूँ। तो हमारी जो सोच बनी वो नौकरी पे लोग लेकर चले गए कि साहब नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। नौकरी करके बालक तो खुश है नहीं, सीधी सी बात है। 1-1.5 साल में बालक को ये लग जाके यार गाँव ठीक है, मेरा खेत ठीक है, घर आता है, घर बुढ़े खेती करने देने तैयार नहीं, क्या घर आ गया तो देख लीजिए तेरा ब्याह नहीं होगा भाई, तेरा ब्याह नहीं होगा। केवल ब्याह के डर के मारो तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो। आप जैसे युवाओं को, इन घर वालों को 1 साल के अंदर अंदर खेती में कुछ ऐसा करके दिखाना है जो नौकरी से ज़्यादा बेहतर हो। वो केवल इससे संभव है, बिस्कुट से नहीं, प्रोसेसिंग से। प्रोसेसिंग से, समझ गया मैं। जो भी आप उगा रहे हो उसको प्रोसेसिंग करो, मार्केटिंग, दूसरी कंपनी की भी तो मार्केटिंग कर रहे हो। सारी आज कंपनी जितनी भी नौकरी कर दे रही हैं वो सब एडीएम साहब मार्केटिंग ही करा रही हैं लोगों से। तो आप ये चीज़ें प्रोसेस करके गांव-गांव जाओ ना, थैले टांग के यार बाइक पे कि मैंने बिस्कुट बनाया, ताई खा के देखो एक बार। अपना बिस्किट बेचने में क्या शर्म है? जब तुम्हारे पिताजी को सेंटर पर गन्ना बेचने में शर्म नहीं आ रही तो तुम्हें गन्ने का जूस बेचने में क्या की शर्म है भाई? मैं किसान हूँ, मेरा उत्पाद है, मैं बेच रहा हूँ।
बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, सलमान खान को पेप्सी बेच रहा है, अमिताभ बच्चन कुछ बेच रहा है, माधुरी दीक्षित कुछ बेच रही है। जब वो लोग बेच सकते हैं, इतने बड़े आदमी जिन्हें तुम अपना आइडियल समझते हो, विराट कोहली बेच रहा है, धोनी बेच रहा है, तो तुम तो उनसे छोटे हो, तुम्हें अपना बिस्कुट बेचने में क्या शर्म है? सही बात है। या तो तुम उनसे बड़े हो, फिर इतने बड़े कुमार साहब हो तो मत बेचो। और जहां तुम्हारा ये बिस्किट बिका और जहां इसकी डिमांड बढ़ी और जहां तेरे चौतोड़ के नीचे थार आई, तो उसके बाद तू राजा, फिर दुनिया तुझसे पूछेगी कि भैया मुझे भी बता दे यार, थोड़ा सा बता दे, ज़्यादा नहीं। क्यों एडीएम साहब गलत कह रहा हूँ? जब तक इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा प्रशासनिक सेवा में, ये गांव वाले बेवकूफ़ बताते होंगे, अरे हम भी देख लेंगे जिस दिन डीएम बन जाएगा, बन गए उसके बाद सब रिश्तेदारी निकालते होंगे। हम अरे भाई साहब नमस्कार, पहचान लिया, यही तो है समाज की बिजनौर से बात दोस्ती कर है। रहा हूँ। हाँ हाँ राहुल, अरे देखो ये एडीएम साहब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। आज लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, पहले मुझे पागल बताया करते थे। हाँ, इसका तो लड़की की शादी भी ना होने की, पागल है तो किसानों के लिए भागा फिर आजकल युवाओं के नया लिए- नया आया, अभी फौज से पता चल जाएगा, मैं तो वहीं हूँ। आज एक बड़ी बात है, अगर मेरे जिले के प्रशासनिक अधिकारी, मेरे डीएम साहब, सीडीओ साहब और जितने जो आप कल मंच से संबोधित कर रहे थे, हर कोई मेरा नाम ले रहा था। तो मेरे जैसे एक बेवकूफ़ आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है भैया, इतनी बड़ी उपलब्धि होना। तो आप लोगों को इस स्तर पे आना पड़ेगा, अपने स्तर पे संघर्ष करना पड़ेगा। ये पीढ़ियों का संघर्ष है, इसको आप ही लोग बदल सकते हो, इन बुजुर्गों की सोच को। जब 150 युवा, 10-20 युवा आकर के समाज में इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे इनकी सोच ना बदलने? कहने के लिए अधिकतर बोल देते हैं कि हम अपने बच्चों को कृषि के लिए बोल दें, लेकिन वास्तविकता यही है कि नहीं बोलते हैं, बोलते नौकरी कर लेगा। 99% लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कृषि ना करके कुछ नौकरी के लिए अधिकांश जो है अच्छा, उनके लिए चीज प्रेरित बताओ। किया जाता है। क्या करेगा आदमी, बालक जो है खेती करने के लिए तैयार मैं वही बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल तैयार भी नहीं है, मैंने क्या कुछ बताया, दोनों का तैयार भी संघर्ष नहीं है। है, कुछ समाज का प्रेशर भी है। नहीं नहीं नहीं, अगर नौकरी के अगर लिए पिताजी ने ये कह दिया कि चलन चल, चला है। अगर पिताजी ने ये कह दिया तो खेती कर ले चल, तो ना तो गन्ना डाल ले, बुलेट ठाव फिर हो जाएगा, फिर कहेगा मुझे एक थाल लेनी, लौंडगिरी में रह बगा, गांव में क्वार्टर पीना शुरू हो जाएगा। देखो वो कह रहे हैं पुली नहीं भरी जाती लोंडो से, गन्ना ठेकेदार भर रहा। सब एक से नहीं, बहुत भर रहे हैं, क्यों नहीं भरने वाले भर भी रहे हैं, कर भी इसे- रहे हैं, इस इसे मिथ ना को- करनी होना करता। करना था, मोबाइल लेकर बैठ जाए। इस मिथ को तोड़ेगा कौन? आप लोग जो नया युवा है। आप ऐसा आइडियल बन के दिखाओ जो ये अपने लड़के को कहें कि सुन भाई फलाने का लड़का देख, इसे कहें खेती पैसा कमा रहा खेती से, तुम करो ना गन्ना टॉप क्लास, दवाई लाओ मत। भैया जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तुम्हारे घर, इन दोनों के घर आते होंगे जो प्राकृतिक खेती कर रहा, और जो मेरे जैसा जाके वो अला बला डाल रहा ना, उसके यहाँ नाते कितना ही हो चाहे मंच पे भी ना चढ़ने देते उसे। तो ये पीढ़ी का जो संघर्ष है, ये आप लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी। मेरे जैसे लोग आपको केवल एक दिशा बता सकते हैं कि तुमने करना क्या। जैसे तुम मुझसे पूछोगे भैया काम कर रहे हो। मेरे पास ये फसल है, मैं इसको बनाऊं, बेचूं कहाँ? मैं एक आकर के तेरी वीडियो बना दूंगा, पैसा मैं लेता नहीं किसी से, ठीक। तेल भी अपना फूक के आता हूँ कि भैया इस भाई के पास जैविक गाजर हैं और ये भाई बाजार से 2 रुपये सस्ती दे रहा है, आप इससे लो, तो तेरी गाजरी कम पड़ जाएंगी। ऐसा हुआ है मेरे साथ, 2 लोगों का मैंने प्रचार किया गुड़ का, आज दोनों गुड़ से नील बैठे हैं, अच्छा, दे नहीं पा रहे लोग। मुझे फ़ोन करें कि भाई साहब कोई और नंबर दे दो, तुम बनाओ तो सही, फ्री सेवा है चौधरी चरण सिंह के तेरी और मेरी भी, कोई पैसा नहीं। दूसरा जीवन तो बेकार हो जाना एक दिन, कोलू पैसे ही सारा खत्म हो जाता एक दिन बैराज पे जाना है भाई, कहीं पैसा नहीं जाएगा साथ में। तो तुम लोग प्रोसेसिंग पे जाओ बेटा। कोलू पैसे खत्म हो इस बिस्कुट की कोई वैल्यू नहीं थी जब तक ये प्रोसेस नहीं था। राहुल जवान की कोई वैल्यू नहीं थी जब तक ये मैं जवान नहीं बना, और मैं अपने आप को मैंने प्रोसेसिंग किया है। आज जहां मैं बैठा हूं इतने सवालों के जवाब दे रहा हूं। चौधरी साहब, चौधरी साहब बिस्कुट खाओ, नहीं तुम चुप नहीं होगे फिर। जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे किसी भी चीज को, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम प्रोसेस हुए तो हमारी वैल्यू बनी। तो आपको अपने आप को प्रोसेस करना है, अपने खेत में जो चीजें बना रहे हो दिमाग लगाओ ना, नहीं तो नौकरी करोगे फिर। अगर दिमाग नहीं होगा तो बनिया दिमाग लगाओ, बनिया कि 1 रुपए से 100 रुपए कैसे करने हैं। और जब सोचोगे, एक दिन दिमाग में नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 15वें दिन 14वें दिन तुम्हारी खोपड़ी में ऑटोमेटिक आ जाएगी 1 से 100 कैसे होंगे। हम सोच ही नहीं रहे, मैं पता बेच दूंगा 2 बीघे, ये सोच रखा बस 2 बीघे और सही 2 बीघे। भैया कहाँ तक बेचोगे? ये पुरखे बेचने के लिए थोड़ी देख कर गए थे तुम्हें, और जो खरीदेगा वो भी तो कोई आदमी होगा। तो हमें उस बुद्धि को उस तरफ लेके जाना है। 12वीं तक की पढ़ाई काफ़ी है, उसके बाद पैसा कमाने की तरफ निकलो। और प्रोसेसिंग, हमारे आसपास में नंगे भूखे देश हैं, उन पर रोटी नहीं खाने के लिए हो, हमारे ऊपर निर्भर हैं। बस हमारा दिमाग ही नहीं है उस लेवल तक का। तुम ये क्या सोच रहे हो कि मैं ये गाजर उगा के यहीं बेचूंगा मुरादाबाद में? मेरी गाजर यूरोप में कैसे खाई जाएंगी, उस पर काम करेगा, तब जाके सऊदी अरब बेच पाएगा।
तेरी सोच इतनी कि मैं तो यार बस ठीक है मुरादाबाद बिक जा, तो भैया गांव में बिकनी मुश्किल है। फिर सोच बड़ी होनी चाहिए, लंबी, बड़ी लंबी। आज मैं पूरे भारत को गाइडलाइन दे रहा हूँ, भारत के बाहर भी, बाउंड्री पार भी बहुत कंट्री हैं। पहले मुझे लोगों ने कहा मैं तो तेरी सुनेगा कौन, मैं कहा मत सुनो, मैं तो पेड़ पौधों सुना के चला जाऊँगा, मेरा काम तो सुनाने का, मैं रुकने का नहीं। आज दुनिया सुन रही, तुम्हारे पास होना चाहिए मटेरियल, क्वालिटी है तो कमी नहीं है। अभी कुछ समझ में आई बात मेरी? प्रोसेसिंग पे ही तुम्हारा भविष्य है, वहीं से तुम मिथ तोड़ सकते हो कि खेती मत करो, अपनी खेती करो, प्रोसेस करके बेचो। ये तुम्हारे सामने बैठे थे, कोई प्रोसेस करके, आप प्रोसेस करके बेचते ना, सामने ही है, एकदम आमने सामने, 1 मीटर का अंतर है। इनसे पूछो, इनके पास जाओ, ताऊ जी आप कैसे, अहंकार को घर छोड़ के जाओ, बक्से में ताला मार दो 2 साल के लिए, बहुत छोटे बन जाओ। जीवन में बड़ा बनना है ना तो छोटे बन जाओ, और छोटा बनना है तो बड़े बन जाओ। 2 दिन में छोटे हो जाओगे तुम। फॉर्चुनर लेकर घूम लो गाने चला के फुल आवाज में, 2 दिन में छोटे हो गए तुम। गाली देंगे लोग पीछे से तुम्हारी फॉर्चुनर को, और फॉर्चुनर बैठ के ताऊ जी नमस्ते करके निकलो, उतर के 2-4 के पैर छुओ, तुम बड़े बन गए। कि लौंडा देखो यार, फॉर्चुनर में जाके पैर छू रहा हमारे। तो ये तुम जैसे युवाओं को समझनी पड़ेंगी चीज़ें थोड़ी सी। दिमाग को डाइवर्ट करो कि दिमाग से बनिए, बन जाओ, कर्म से क्षत्रिय रहो और दिमाग से बनिए रहो, फिर देखो कैसे पैसा आता है। फिर लोग तुम्हारे साथ आएंगे, उनको अपने जैसा बनाओ, अपने अंदर कुछ मत रखो। किसी दिन सांस अटक गई तो सब चला जाएगा आपके साथ, जो है सब बताओ जनता को, लोगों का भला करो। और प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही वापस आएगा। किसी को अच्छी निगाह दोगे तो वापस आएगी, किसी की बुराई करोगे तो तुम्हारी बुराई लोग करेंगे। जो चाहिए वो लोगों को दो। पैसा चाहिए तो लोगों को पैसा कमाओ, रास्ते बताओ, तो तुम्हारे पास ईश्वर तुम्हें पैसा भी देगा। और कोई सवाल है? नहीं, ओके, थैंक चलें? यू, धन्यवाद। चलो, हाँ, जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत काट दो भैया जी।